सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान जनरल साइंस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो यहाँ पर 16 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको राशियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके मात्रक दिए गए हैं। तो आपको राशियों को उनके मात्रक से सही मिलान करना है। यहाँ पर है कार्य का मात्रक, शक्ति का मात्रक, ध्वनि का मात्रक, विद्युत खपत का मात्रक। तो आपको यहाँ से जो मात्रक है इनका जो है सही क्रम में मिलान करना है। तो चलिए इसके जो सही आंसर है वो हम आपको मिलान करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, ध्वनि का मात्रक हो जाएगा डेसिबल, विद्युत खपत का मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो यहाँ पर इक्वल क्रम में दिए गए हैं ये सभी यही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए दिए गए हैं ये फ्रेंड्स यहाँ से सही है। एंड वही हम आपको बता दें, 1 से लेके जो 15 तक के और प्रश्न है इनके बारे में हमने पहले से पार्ट 1 के नाम से वीडियो अपलोड किए हुए हैं। सिंपली आप हमारे चैनल में विजिट कीजिए, आपको यह जो वीडियो है उसका पार्ट 1 का वीडियो देखने को मिल जाएगा। एंड यह जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ये 2 का है। इसके पश्चात हम आपको 3 से लेकर टोटल 5 तक के जो पार्ट है वो हम आपके लिए लाएंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको 3 से 5 तक और पार्ट चाहिए, तो ही हम आपको आगे का जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, अन्यथा इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 17वें नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है साइरस, ध्रुवा, कामिनी, अप्सरा। तो पूछा गया है इंडिया का जो फर्स्ट नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वो इनमें से कौन सा है। तो हो जाएगा अप्सरा। भारत का पहला और एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर है जिसे 1956 में स्थापित किया गया था। जो ऑप्शन डी अप्सरा यही करेक्ट है। निम्नलिखित ऊर्जाओं की इकाइयों को उनके मानों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ऊर्जा की इकाइयाँ दिए गए हैं जिनको आपको इनके मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अर्ग, जूल, कैलोरी, किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो चलिए हम इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो इसका जो राइट क्रम हो जाएगा वो दोस्तों हम चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले सबसे पहले अर्ग आएगा, इसे हम 1 मानेंगे। फिर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे हम 2 मानेंगे। फिर उसके पश्चात है कैलोरी, इसे हम 3 मानेंगे। फिर जूल को 4 मानेंगे और किलोवाट की घंटा को 5 मानेंगे। तो देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में क्या क्या आया है, आप यहीं से मिलान कर लीजिएगा। फिर 19वें नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है, पवन ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं, पवन ऊर्जा मुख्यतः वायु के तापक्रम, दाब एवं घनत्व पर निर्भर करता है। बी है, पवन ऊर्जा सोलर ऊर्जा का एक अप्रत्यक्ष रूप उदाहरण है। सी है, पवन ऊर्जा इको फ्रेंडली तथा प्रदूषण मुक्त है। डी है, पवन ऊर्जा के लिए वायु का वेग 50 किलोमीटर प्रति आवर से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए कौन सा गलत कथन है वो हम आपको बताते हैं। वो है ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा के लिए वायु का जो वेग है वो 50 km प्रति एच से कम नहीं होना चाहिए। यही जो है वो गलत है। बाकी जो आपको 3 दिए गए हैं ये 100% सही हैं और ये जो है वो गलत है। तो ऑप्शन आप डी को ही करेक्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू। तो आपको बताने की जो यहाँ पर बायोडीजल की जो फसल है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा। यह एक ऐसा पौधा है जिसके बीजों से बायोडीजल बनाया जाता है। यह एक बंजर भूमि में भी उग सकता है जिसे ऐसी एक उपयोगी बायोडीजल स्रोत माना जा सकता है। तो ऑप्शन जो सी है जेट्रोफा यही करेक्ट है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, जल विद्युत में कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा कमी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों का समाप्त। तो आपको बताने की ऊर्जा संकट से हमें क्या संबंध पता चलता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का जो खतरा है वो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है। जो ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा यही करेक्ट है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, यानी कि यहाँ पर आपको 1 हॉर्स पावर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि 1 हॉर्स कितना बराबर होता है। जैसा कि 1 kg मिस होता है 1000 जो ग्राम है वो 1 kg होता है। तो उसी प्रकार आपको बताना है 1 हॉर्स पावर मिस कितना होता है, 746 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट, 750 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 746 वोल्ट का 1 हॉर्स पावर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है।
कार्य का मान शून्य होगा यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, यदि विस्थापन और बल का मान बराबर हो, यदि विस्थापन बल की दिशा में साथ कोई कोण बनाए, बल अधिक और विस्थापन का मान कम हो। तो आपको बताने की कौन सी दिशा में जो कार्य का मान है वो शून्य होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो तभी कार्य का मान शून्य होगा। एक डीजल इंजन 5 मीटर गहरे तालाब से 100 सेकंड में 50 किलोग्राम पानी ऊपर खींचता है तो इंजन की सामर्थ्य होगी, यानी कि एक जो डीजल इंजन है, मान लिया जाए यहाँ पर एक डीजल इंजन है जो 5 मीटर गहरे तालाब से, 5 तालाब है जो 5 मीटर गहरे है, वहाँ से 100 सेकंड में 50 किलोग्राम पानी ऊपर खींचता है और 200 सेकंड में 100 किलोग्राम पानी ऊपर खींचता है। इस तरह 300 सेकंड में 3000 किलोग्राम पानी ऊपर खींचते हैं। तो बताना है कि उस इंजन की सामर्थ्य कितने की होगी, 50 जूल की, 25 वाट की, 100 वाट की या 200 वाट की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 200 वाट की। एक डीजल 5 मीटर गहरे तालाब से 100 सेकंड में 50 किलोग्राम खींचता है तो उसकी जो क्षमता है वो 200 वाट है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, जैसे हमने आपको ऊपर में बताया था एक हॉर्स बराबर 746 वाट होता है, उसी प्रकार एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है यहाँ पर पूछा गया है। 746 वाट, 746 जूल, 746 वाट, 74.6 जूल। तो चलिए हम जानते हैं एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो होता है ऑप्शन नंबर ए 746 वाट, और एक हॉर्स पावर मिस पूछागा तब हो तो भी दोस्तों आपको 746 वाट को ही करेक्ट करना है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधी रह जाएगी, 1/4 रह जाती है, दुगनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो आपको बताने कि यदि वस्तु की जो चाल होती है उसे हम आधी कर दे तो जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा है, उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है, चलिए हम जानते हैं, जो यदि वस्तु की जो है उसे कर दी जाए तो 1/4 रह जाएगी, यानी कि यदि वस्तु की जो चाल है उसे हम आधी कर दे तो 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी है, बढ़ती है, घटती है, नियमित रहती है, पहले वो घटती है फिर बढ़ती है। तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता पूर्वक जो गिरती हुई वस्तु है उनकी कुल ऊर्जा क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, चलिए हम बताते हैं ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती। यदि जो वस्तु है पूर्व में गिरती हुई है, नीचे ऊपर से नीचे हुए, तो उसकी जो वस्तु है वो नियत रहेगी। फिर 28वें नंबर के प्रश्न में दिया गया है किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसके संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तो आपको बताना है किसी जो पिंड का वेग है वो दुगना हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 28वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग भी दुगना हो जाएगा यदि किसी पिंड का वेग दुगना हो तो। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है कार्य में, शक्ति में, किलोवाट में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने की जो साधारण मशीन की क्षमता होती है वो किस में दर्शाई जाती है। तो साधारण मशीन की जो क्षमता होती है वो दोस्तों आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए किससे दर्शाई जाती है। क्वेश्चन आपके लिए है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, शक्ति की, ऊर्जा की, आवेग की, बल की। तो 30 किलोवाट जो घंटा होती है वो किसकी इकाई है, वो है ऊर्जा की। 30 किलोवाट इकाई घंटा इकाई ऊर्जा की होती है। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 से लेकर 30 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दिए हैं। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको उस टॉपिक पर 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो बना के दे देंगे।